तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग लिविंग विथ फैंटेसी वर्ल्ड के एपिसोड 33 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कुन्हाई एक जंगल में बहुत जाता है और कुन्हाई वहां पर जितने भी लोग थे उन सभी लोगों को कोई चीज अपनी तरफ खींचने लगता है। इसके बाद आगे वो दोनों आदमी और कुन्हाई रेंगते हुए जंगल की तरफ जा रहे होते हैं। एक आदमी तो और भी बहुत ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन एक आदमी इस चीज को देखकर डर जाता है और वो एक पेड़ को पकड़ लेता है, जिससे वो वहीं पर रुक जाता है। कुन्हाई उस आदमी से कहता है कि रुक जाओ भाई, आगे मत बढ़ो, लेकिन वो आदमी आगे बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन तभी अचानक उस आदमी के सामने एक पत्थर आ जाता है और वो आदमी उस पत्थर से जाकर टकरा जाता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। कुन्हाई भी किसी तरह अपने आप को रोक लेता है, लेकिन तभी कुन्हाई एलेक्सा को कुछ बुरा भला कह देता है। अब ये सुनकर एलेक्सा बाहर आता है और कुन्हाई से कहता है कि एक तो तुम मुझे कोई सैलरी नहीं देते हो, ऊपर से तुम मुझे इतना भला बुरा कह रहे हो, अगली बार से तुम मुझे बुलाना मत, मैं जा रही हूँ अभी। अब ये सुनकर कुन्हाई को भी थोड़ा गुस्सा आने लगता है, लेकिन तभी जंगल के अंदर से एक भालू बाहर निकलता है, जो कि दिखने में बहुत ज्यादा खतरनाक था। कुन्हाई चुपचाप एक जगह में जाकर छुप जाता है। इसके बाद वो भालू उस बेहोश पड़े हुए आदमी के ऊपर हमला करने ही वाला था। तभी कुन्हाई कहता है कि मैं तो हीरो हूँ, मैं इस आदमी को जरूर बचाऊंगा। इसीलिए वो उस भालू को एक पत्थर मारता है। अब वो भालू उस आदमी को छोड़कर कुन्हाई की तरफ जाने लगता है। तभी कुन्हाई एलेक्सा को ऑर्डर देता है कि डीमन वुल्फ को बाहर भेजो, लेकिन कोई भी डीमन वुल्फ बाहर नहीं आ रहा था। तब एलेक्सा उसे बताता है कि तुम इस गेम के दौरान किसी भी तंत्र विद्या को इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, ये रूल है इस गेम का। इसके बाद कुन्हाई भालू को अपनी तरफ आता हुआ देखकर कुन्हाई भालू के भाषा में बात करने की कोशिश करता है। वो उस भालू से कहता है कि तुम एक अच्छे भालू हो और भाई मैंने तो अभी तक शादी नहीं किया है, तुम मुझे ऐसे ही मत मारो, कम से कम शादी तो कर लेने दो। इसके बाद वो भालू कुन्हाई के ऊपर हमला कर देता है। अब ये देखकर डर के मारे कुन्हाई जमीन में गिर जाता है, लेकिन तभी उस भालू के ऊपर भी ग्रेविटी का फोर्स लगने लगता है, लेकिन वो भालू फिर भी नहीं रुकता है और जमीन में रेंगता हुआ कुन्हाई को मारने के लिए आगे बढ़ता है। कुन्हाई हालात को मद्देनजर रखते हुए एलेक्सा से मदद मांगता है। एलेक्सा कुन्हाई को सुझाव देता है कि तुम मैजिकल ब्लड का इस्तेमाल करो। इसके बाद कुन्हाई जल्दी से अपने मैजिकल ब्लड को एक्टिवेट कर देता है। इसके बाद कुन्हाई अपना ड्रैगन तलवार बाहर निकालता है और अपने जादू से उसे बहुत बड़ा कर देता है और उस भालू के ऊपर हमला करता है। एक ही हमले में वो भालू ढेर हो जाता है। इसके बाद कुन्हाई अपने मन में सोचने लगता है कि ये टास्क तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसलिए मुझे आगे और भी ज्यादा सतर्क रहने का जरूरत है। ये कहते हुए कुन्हाई दूसरी तरफ चला जाता है। अगले सीन में हम उन्हीं काले कपड़े पहने हुए लोगों को देखते हैं, जो अब उस जंगल के अंदर भी आ चुके थे। इसके बाद उनका लीडर सभी से अलग अलग होने के लिए कहता है। यहाँ पर ये लोग एक आम नागरिक बनकर आए थे, अपना भेष बदल कर। इसके बाद उनका लीडर सभी से कहता है कि अलग अलग हो जाओ। उसके बाद हम कुन्हाई को देखते हैं, जो और एक भालू को मार दिया था। लेकिन तभी कुन्हाई को वहाँ पर किसी का चिल्लाने का आवाज सुनाई देता है। लेकिन तभी वहाँ पर हम दो छोटे बच्चे को देखते हैं, क्योंकि उन काले कपड़े पहनने वाले एक आदमी ने उन दो बच्चे को किडनैप कर लिया था और वो आदमी उन दोनों छोटे बच्चे से कुन्हाई के बारे में पूछने लगता है। कुन्हाई भी पेड़ के पीछे छुपकर इनकी बातें सुनने लगता है। अब उन दोनों में से एक बच्ची उस आदमी से कहता है कि हम नहीं जानते हैं कि ये कुन्हाई कौन है। तब दूसरा बच्चा उस आदमी से कहता है कि अगर हमें पता भी होता है कि कुन्हाई कौन है तो भी मैं आपको नहीं बताता। अब क्योंकि कुन्हाई ये सारी बातें सुन रहा था, ये सुनकर कुन्हाई बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अब ये सुनकर वो आदमी उन दोनों बच्चे से कहता है कि अगर तुम नहीं जानते हो तो तुम तो मेरे काम के नहीं हो, इसीलिए मरने के लिए तैयार हो जाओ। इसके बाद वो आदमी अपने तलवार से दोनों को मारने ही वाला होता है। तभी कुन्हाई वहाँ पर एक मसीहा बनकर आ जाता है और उस आदमी के ऊपर हमला करने लगता है। लेकिन इस लड़ाई के दौरान कुन्हाई के हाथ एक मेडल जैसा चीज लगता है। अब कुन्हाई को ये चीज थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए वो एलेक्सा से पूछता है कि ये क्या चीज है, जिस पर एलेक्सा कहता है कि इस कार्ड को ब्लैक टोकन कहा जाता है। इसके अलावा तुम्हें एक ब्लैक कार्ड सूट मिला है। अब ये सुनकर कुन्हाई समझ जाता है कि ये इम्पीरियल सिटी से लोग आए थे, जो कि मुझे मारना चाहता है, जो कि अभी तक कुन्हाई को पता नहीं चला था कि उनको कौन मारना चाहता है। इसके बाद कुन्हाई वहाँ से जाने लगता है। फिर वो दोनों बच्चे कुन्हाई को थैंक्स कहता है और कुछ इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगला एपिसोड देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।